नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना प्रदीप कौशिक। देख रहे हैं आप जिस प्रकार से चुनाव की वीडियोस अम्बाला में हम आए हुए हैं। यहाँ पे कि गणे कसुत्ते नेता बैठे से और बात कराएंगे, मीठे मीठे कड़वे कड़वे कसुत्ते सवाल कराएंगे। तो बात करते हैं उनसे, देखिए वीडियो को। सवाल है ये कि अम्बाला में अभी कुछ दिन इलेक्शन से पहले ही थोड़ा बहुत चकाचौंध करवाई गई है। उससे पहले यहाँ की अगर गलियों की बात की जाए तो गलियों में कोई भी विकास नहीं, खाली चौकों पर थोड़ा बहुत चकाचौंध का काम किया गया है। भाई सवाल अच्छा है और जवाब देने में मेरे ख्याल अच्छा ही रहेगा और मज़ा भी आएगा। आपने बोला कि पहले गलियों की हालत ख़राब थी। अगर गलियों की हालत ख़राब होती तो हमारा विधायक दोबारा नहीं आता, है ना। ये चकाचौंध एक रात में नहीं हुई है। आप पुराने भी वीडियो उठा के देखो। आप अगर आए हैं पिछले इलेक्शन में तो उस टाइम का हाल देखो, जितने चौक बने हुए हैं, जितने फ्लाई ओवर बने हुए हैं, ये सफाई जो आप देख रहे हो, जहाँ आप खड़े हो, टाइलिंग जो देख रहे हो, ये अभी नहीं हुई है, ये सब पहले से है। सर, कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा है कि सिर्फ चौक हैं उनको चकाचौंध किया गया है, अंदर के गड्ढे नहीं भरे गए। देखिए, ये तो केवल विपक्षी लोग हैं जिस प्रकार की बात करते हैं। पिछले 6 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हमारे भाई असीम गोयल जी ने, जो यहाँ से विधायक हैं, 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इस पे अम्बाड़ा शहर पे खर्च करने का काम किया। आप जहाँ पार्किंग के अंदर खड़े हैं, ये कोई चौक नहीं है ना, पार्किंग पे जो है ना 6 इंच का भी खड्डा नहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर टॉयलेट यहाँ पर बना रखी है, इसकी बाउंड्री वाल बन रही है, सारी पार्किंग ज़बरदस्त है। और इधर जो मेन बाज़ार जा कर के देखो, ये आप महसूस नहीं करोगे अगर 6 साल पहले आप लोग आए होंगे। ये तो विपक्षी लोग हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जो पिछले 6 साल के अंदर काम भाई असीम गोयल जी ने किए, इतने डेवलपमेंट तो 10 साल पीछे विनोद शर्मा मंत्री भी रहे और लगातार 10 साल वो यहाँ से विधायक रहे, तो उसने भी नहीं की। तो इसलिए मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जो पक्ष वाले हैं और आपके फेवर के हैं, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के आपस में 4 धड़े बन चुके हैं और यहाँ पर वंदना शर्मा एक बड़ा नाम आ गया है, उनके साथ संजय शर्मा का भी नाम जुड़ गया है और बीजेपी यहाँ सत्तासीन पार्टी है। तो इसका बेनिफिट किस प्रकार से कैच कर पाएगी इस मौके को बीजेपी? अब की बार वंदना शर्मा जी का जीतना तय है, ये सभी जनता ने तय कर लिया है, अम्बाला की जनता ने। क्योंकि पिछले दिनों से जैसे हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो करनाल में विकास किया, बल्कि पूरे हरियाणा में किया है, लेकिन करनाल में और अम्बाला में कटारिया जी है, असीम गोयल जी है, उन्होंने बहुत विकास किए, बहुत सा सरकार ने पैसा लगाया है। अभी जैसे पवन सैनी जी ने बताया कि आप जिस पार्किंग में खड़े हैं उसमें भी आप देखिए कितनी सफाई से काम हो रहा है। और ये देखते हुए हम समझ रहे हैं कि वंदना शर्मा जी का जीतना तय है और यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि वंदना शर्मा जी को भारी मतों से विजय बनाना। सर, मेरा सवाल आपसे है, मतलब पिछली बार जो बड़ौदा इलेक्शन हुआ था, अब की बार मतलब उसको 1 ही महीना हुआ, 1-2 महीना हुआ है, वहाँ आपका एक बयान आया था आपके मुख्यमंत्री जी का, मतलब वहाँ पे हमें जो जेजेपी का सपोर्ट है वो पूरा नहीं मिला है। यहाँ पे भी जेजेपी आपके गठबंधन में उम्मीदवार उतारा हुआ है, तो ये यहाँ पे भी वही बयान तो नहीं आएगा वापसी? मेरे से पहले अभी आपने क्वेश्चन पवन सैनी जी से किया था, ये कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं वो फैला रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल तालमेल से दोनों पार्टियां चुनाव को लड़ रही हैं और दोनों नेता मिलकर प्रोग्राम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट उसके मिलने वाले हैं। 20 की 20 सीट जीतने वाले हैं, मेयर की सीट भी जीतने वाले हैं। तो नागेंद्र भाई, आपसे एक सवाल है, मतलब जो किसान आंदोलन चल रहा है वो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे होने वाले इलेक्शन पे? भाई ऐसा है, आज अगर आपने देखा हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद आके एक संवाद किया किसानों के साथ में। उसके अंदर बिल्कुल जाहिर उन्होंने मतलब बात करी है, बड़ी स्पष्ट रूप से करी है कि हम किसान के हक में हैं, पहले भी थे। पहले हम साल के वार्षिक 6000 रुपये उनको डलवाते रहे एक किसान सम्मान योजना के तहत में। अभी आज भी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की राशि उनको दे दी गई है। तो इससे ज़्यादा किसान का भला कौन सी सरकार ने आज तक करा है? अभी भी अगर आप देखोगे, ये सरकार जो किसान हितैषी है, मैंने वो दिन भी देखे हैं, मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ, कि जब आदमी 2-2 यूरिया के कट्टे लेके जाया करता और मन मुँह मांगे उससे दाम लिए जाया करते। आज वो हाल क्यों नहीं है भाई? वो चीज़ कोई नहीं बताता। जितने ये झंडेदारी खड़े हैं उड़े किसानों के आगे बढ़ के, ये सारा उनका फैलाया हुआ भ्रम है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जहाँ तक बात है अम्बाड़ा चुनाव की, अम्बाड़ा चुनाव के अंदर इस आंदोलन का कोई फ़र्क कुछ नहीं है।
शहरों में हर बार बीजेपी बढ़त में रहती है, और क्या आपकी बार फिर बीजेपी बढ़त में रहेगी यार? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। उसका कारण एक और बता देता हूँ मैं। अभी 2 मिनट पहले आपने बात करी थी गलियाँ की। गली तो छोड़ो ही, वो पहला ऐसा जिला देखा जिसके अंदर इतना बढ़िया ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। तो जब स्विमिंग पूल तक यहाँ बनने लग रहे हैं 8-8 करोड़ के खर्चे से, तो गली तो एक छोटी सी चीज़ है। अच्छा, अम्बाला में एक गेट बनाया गया है जो एंट्री डोर होता है, वो उस पर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। 2 करोड़ के आसपास की राशि बताई जा रही है। क्या एक गेट पर खाली इतने करोड़ रुपए लगाना जायज़ है? यार तुम कति कमाल करो भाई। एक मार्केटिंग के लिए एक आदमी, अब मैं बात करूं, एक प्लेयर की बात करता हूं मैं, जिसने एक एंडोर्समेंट ली थी 100 करोड़ रुपए की कंपनी से। एक हमारा और अभिनेता था जिसने ऐड करी थी एक साबुन की, उसने ले लिए थे 50 करोड़ रुपये। अरे हम तो यार धर्म के लिए कर रहे हैं, हमको साबुन तेल तो नहीं बेच रहे। जब उस भी अगर जिसको तकलीफ़ है तो भाई वो अपना कहीं भी जाओ, वो धर्म के खिलाफ है। और धर्म के लिए अगर 2 करोड़ रुपए, मैं कहता हूँ 200 करोड़ भी थोड़े हैं। तो अच्छा, एक और बात है जी, जो 1500 करोड़ का घोटाला बोला जा रहा है रॉकी मित्तल के द्वारा, मतलब एडवर्टाइजमेंट पे पब्लिसिटी के लिए बीजेपी सरकार ने 1500 करोड़ खर्च किए, उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं, और कितना सच है? जहाँ तक रॉकी मित्र का सवाल है, जब तक वो चेयरमैन थे, जब उन्होंने क्यों नहीं कहा ये बात? केवल और केवल वो अपनी भड़ास निकाल लें। अब तो उन्होंने कल गाना भी निकाल दिया खट्टर पे। वो बेसिकली वो गायक है, वो पब्लिकली और जनप्रतिनिधि नहीं है। वो ना तो समाज सेवा से जुड़ा है, ना किसी चीज़ से जुड़े हैं। वो केवल और केवल अपने से ही जुड़े हैं, अपने ही लाभ की बात करते थे। वो चेयरमैन नहीं रहे तो अनाप शनाप बोल रहे हैं जो भी बोल रहे हैं, जिसका कोई भी महत्व नहीं है, ना कोई उनकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा है, ना पब्लिक में कोई इम्पोर्टेंस दे रहा है। सर, 1-2 किसान नेताओं की आज वीडियो आई है इस नगर निगम के चुनाव को लेकर कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां तो आपस में है ही किसानों के समर्थन में, लेकिन बीजेपी को सबक सिखाना है, ऐसी वीडियोज आ रही हैं अभी। क्या कहेंगे, किसान नेताओं का कितना असर पड़ पाएगा या फिर वो दूसरे विपक्ष के द्वारा चलाए जा रहे हैं? आपने ये भी देखा होगा, जितने भी इस तरह की वीडियो और प्रचार है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा ऊपर, आपने देखा भी हो, उनके द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि उनका किसानों से दिल्ली में कोई ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है, और वो बीच की रणनीति चल रहे हैं। ना तो किसानों की तरफ बोलते, ना अपने उसको बोलते। उन्होंने ना पिछले दिनों अमरिंदर जी का भी उन्होंने कहा कि ये पक्ष में थे, और अमरिंदर जी के द्वारा भी उनको कहा गया कि ये जो कानून बने हैं उसके पक्ष में केजरीवाल ने भी उस समय अपनी सहमति दिखाई थी। लेकिन अब ये राजनीति कर रहे हैं, और इससे अच्छा कानून जो 3 विधेयक लाए थे, उसमें जो भी किसानों ने, किसान भाइयों ने संशोधन के लिए बोला है, वो सब संशोधन कर दिए गए हैं। और आज ने प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी और संवाद में भी ये बता दिया है कि वो गुमराह नहीं हो। किसान भाइयों का ये सरकार और मोदी जी जितना भला चाह सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, उन्होंने किया है। कुछ लोगों की अगर बात करूं तो बड़ौदा की बात करते हैं कि बड़ौदा में हार का सबसे बड़ा कांड पिपली कांड माना जाता था। दूसरी बात, वहां पे ग्रामीण एरिया था, यहाँ सिटी है। क्या इसका असर वैसे ही रहेगा? कहीं उस चुनाव की तरह तो हालात नहीं हो जाएंगे? बड़ौदा चुनाव भी हमने बहुत अच्छी तरह से लड़ा था, उसमें पहले से अच्छे मत मिले थे और लोगों ने बड़ा साथ दिया था। और पिपली का तो वो एक, आप समझ लीजिएगा कि एक इंसिडेंट था, क्योंकि उन्होंने गाड़ी पुलिस के ऊपर चढ़ा दी थी। किसी तरह का भी केंद्र सरकार के द्वारा या इसके प्रदेश सरकार के द्वारा एक बार भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो किसानों के हित में या किसानों की प्रताड़ना के लिए कोई किया जाए। इसलिए किसान आराम से वहाँ बैठे हैं, उनका अधिकार है, वो बैठे हैं। लेकिन उनका जो भी कहना था, उनका जो भी सोचना था, जो भी करवाना था, वो सब केंद्र सरकार कर चुकी है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन कुछ लोगों को और विपक्ष को तो ये बड़ा मुद्दा मिल जाता है, क्योंकि हम लोग जब शहर में सर्वे कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब कैंपेनिंग कर रहे थे विपक्ष वाले, तो उनकी कैंपेनिंग में ये बात जरूर थी कि किसानों पर डंडे चलवाने वाली सरकार को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। कैसे हल निकाल पाएगी ये सरकार? जो आम आदमी है, यहाँ शहर का आदमी है, उसको कैसे समझा पाएगी कि किस प्रकार से ये सरकार जनहित की है? देखो, सरकार हमारी जनहित की कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली सरकार ऐसी आई है जिसने एक छोटे गरीब इंसान को उठा के और एक बड़े, जिसको हम बोलते हैं कि अमीर आदमी, उसके बराबर लाने की कोशिश करी है। अगर आप कोई अमीर गरीब का फ़र्क देखें, क्या फ़र्क है भाई? वो बेचारा झोपड़ी में रहा है, वो एक पक्की छत के नीचे रहता है, वो टॉयलेट के लिए बाहर जाता है, वो अपने घर के अंदर जाता है
हैं इलाज के लिए वो एक बड़े अस्पताल में जाता है, गरीब आदमी एक छोटे अस्पताल में जाता है। अगर आप सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे तो मोदी जी ने इलाज करवाने के लिए उसको आयुष्मान भारत का कार्ड दिया कि तू भी बड़े अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है। तेरे घर पे छत देने के लिए आवास योजना दी है कि आप अपने घर पे छत लाओ पक्की। उनको टॉयलेट की सुविधा के लिए हमारे टॉयलेट बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं। इसी तरह किसान हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे हमारा सैनिक हो, सबको उन्होंने एक बराबर उस पर लेके आने की कोशिश करी है। इससे बढ़िया सरकार ना तो पहले कभी कोई रही है। हमारा मानना ये है गरीब से लेके अमीर तक। नागेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। बड़ौदा में उपचुनाव था, जब वहाँ पे किसानों के पक्ष में एक आपके द्वारा रैली का आयोजन किया गया था, आज वो किसान कहाँ हैं जो पक्ष में बोल रहे थे? क्या वो पैसे से बुलाई गई भीड़ थी? भाई ऐसा है, जब पैसे की होती तो हमारी 50,000 वोट नहीं आती। आज कहाँ है सर वो? मैं बताने लग रहा यार, 50,000 वोट नहीं आती। रही बात दूसरी, जो रैली हमारे खिलाफ भी बैठी थी, चलो हमारी रैली तो तुमने दिखगी, वह खिलाफत वाली कड़े करी। हमारा इलेक्शन खत्म होया नहीं, सारा बाजरा भी बिक गया, थोड़ा धान भी बिक गया। जब तो बोल रहा बाजरा उल्टा आ गया, रोज सुना करते हम बैठ के उड़े। अब बाजरा उल्टा आ गया जी, सेक्रेटरी ने फ़ोन करियो, फलाने ने करियो, 1 मिनट। जब बाजरा उल्टा क्यों नहीं आया भाई? ई वो बाजरा क्यों कर बिक गया, ई वो धान क्यों कर बिक गया? उस टाइम मंडी सेक्रेटरी क्यों कर आगे? सोचने की बात है। इलेक्शन तक तो बड़ा बवाल था, रोज उड़े बैठा करते सड़कों पे जाके, ये वे सड़क भी खाली पड़ी है। पक्ष वाले लोग कहाँ गए जनाब? हमारे पक्ष वाले तो वही हैं। हमारे भाई 2014 में 73 से वोट थी, 2020 में 50,000। कौन सी वीडियो? जो आपने इतने लाखों लोग बुलाए थे, धनखड़ साहब कर थे, लाखों की भीड़ है, ड्रोन साहब देखिएगा भीड़ में, आज वो भीड़ कहाँ है? भाई ऐसा है, भीड़ तुम एक बात बताओ, जो हमारे आदमी थे आज भी हमारी गेल है, पहले भी हमारे साथ थे। आप एक बात बताओ ना, कहाँ की बात? और आपने कही मैंने अलग अलग जगह पर रैली करी, हिसार के लोगों ने करी। हिसार के लोग आज भी हिसार में ट्रैक्टर तुमने देखे होंगे। हमने गोहाना में करी, गोहाना के अंदर है। सारे इलेक्शन चल रहा है, हर आदमी हर कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में काम करने लग रहे हैं। अच्छा, सिटी की बात करें, इस इलेक्शन की बात करें तो अगर बड़ौदा इलेक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी बीजेपी ने की थी। लेकिन इस इलेक्शन में बात की जाती है कि जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की पब्लिसिटी कम है, कैंपेनिंग कम करते हैं, स्लो तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो बने हुए हैं चुनाव में। क्या कारण है? अब की बार कोई नया पैंतरा खेला जा रहा है? नहीं, पैतरा क्या है इसमें? देखो, मैंने एक चीज़ देखी है, हमारे हरियाणा में भी आप देखोगे हर जगह का अलग अलग स्वभाव है। अम्बाड़े के लोग बड़े शांत प्रिय लोग हैं। मैं घूमने लग रहा हूँ कई दिन से यहाँ पे। इनका जो एक और मैंने देखा, कैंपेनिंग का स्टाइल भी बड़ा अलग है। अब मैं बात करूँ रोहतक की, जींद की, सोनीपत की, वहाँ बड़ा अलग माहौल है। वहाँ पे आप किसी बालक का माइक लगा दो तो हो सका वो एक नेता की तरह इंटरव्यू दे दे। पर यहाँ के लोग हैं जो बड़े लोग भी हैं बेचारे, वो भी सोच समझ के बड़े प्यार से, बड़े ठंडे तरीके से बात करते हैं। तो हर जगह का अपना अपना जोग्राफिकल वो है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किसान सेल के किसी पद पर रहे हैं, जो दिल्ली में चल रहा है, इस किसान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी आपने एक प्रश्न किया किसानों के बारे में। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस किसान के ऊपर डंडा चलाया? किस नारायणगढ़ के अंदर जी किसानों ने एक केंद्रीय मंत्री को, एक सांसद को गाली गलौज तक किया। जी, किसने डंडा चलाया? पुलिस ने। पीपली कांड किया अपने बात की, कितनी MLR कटी है पीपली के अंदर। लेकिन अम्बाड़ा में तो 13-14 लोगों पे वो अब अभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी के ऊपर डंडा, गाली गलौज सब कुछ किया, पत्थरबाजी की। जी, पुलिस ने कितना डंडा चलाया? सर, ये सरकार, 13-14 व्यक्तियों पर ये जो सरकार है, इसकी नरमाई है। ये किसानों के हित की सरकार है। ये जो 3 बिल है, किसानों के हित के बिल है। लेकिन वो लोग क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप उनको? अब वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित है। नहीं, फिर आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था ना सर। वो आपके द्वारा है, कांग्रेस के द्वारा है। मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस वाले ही इस बात का स्टिक जवाब दे रहे हैं कि अगर हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं, हम लोग उन्हें उलझा रहे हैं, तो क्यों ना बीजेपी इसका फायदा उठा लेती और किसानों की मांग मान लेती। अरे भाई एक बात बताओ ने, उनने बात करी थी हम झंडे के तले काम। किसान का झंडा कौन से रंग का था? हरे रंग का था। उस झंडे के नीचे आंदोलन की बात हुई थी। अब वहाँ फेर रहे हैं लाल झंडे। वे किसके झंडे हैं सबने पता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हुड़दंग किसने मचा रखा है? उनने मचा रखा है। आज अभी आप जहाँ खड़े हो इसकी दूसरी पार्किंग में चले जाओ, वहाँ गाड़ी भी खड़ी है जिसके ऊपर रॉड मार रखी है। जाके देखो निशान उस गाड़ी के ऊपर। तुम सारे मीडिया वाले आड़े हो, जाके तो देखो। ये किसान ऐसी हरकत करता है? हमारे माँ बाप दादा ने तो कदे करे नहीं भाई। यार ये बड़ी कौन से किसान है जो रोड तक लेके चलें? किसान लटतो लेके चल रहे थे, राड कुर्सी लेके चलने लग गए भाई है। और फिर कांग्रेस ने कहे अगर भाई ये दिखते नहीं कितने भी। अरे दिखते क्यों नहीं? और ये सारे मोटिवेटेड है। किसान वैसे तो उनका भूखा मरा है, और फिर उनका किसान लैंड क्रूजर में भी चला है। और कोई कह दे अगर लैंड क्रूजर बोला किसान के चल नहीं सकता, अरे चले है तो 2 मिनट की बात मत करो ना तुम। या तो कोई किसान समर्थ नहीं है, क्यों कहते हो फिर ऐसी बात? तुम एक तरफ से तुम कहते हो हम तो पीजे भी खावांगे, हम काजू किशमिश भी खावांगे। समर्थ किसान असमर्थ किसानों के लिए आवाज उठा रहा है ना सर।
तो उसमें आपको मिर्ची क्यों लग रही है सर? हमारे क्या ना मिर्ची लगा थी भाई, एक बात बताओ, हमारे क्यों मिर्ची लगा थी? समर्थ किसान अगर असमर्थ के लिए उठाता है तो उसको उसका हितैषी होना चाहिए, पहली बात। अगर मान ले मेरा 100 किले ज़मीन है, 50 है, मैं समर्थ कहूँ अपने आप ने, और भाई के किसी का 5 किले ज़मीन है, तो मैं यूँ कहूँगा 10 किले मेरी ले ले बाले, जब तो मैं मानूंगा मदद। न्यू न्यूज़ ने ला के सड़क पर उड़ाऊँ अड़े, अब सड़क पर पड़े रहे 22 मर गए वे। एक तो सुन खबर पड़ी मैंने, शहीद हुए सर, शहीद हो गए, चलो शहीद हो गए 22, क्यों शहीद हुए? उनका परिवार का कौन संभालेगा? यो जितने समर्थ किसान लेके उन्हें बैठे हो संभाल लेंगे उन्हें? एक बात बता, या तो तुम जाके कहो या बात उनता है भाई तुम समर्थ हो, असमर्थ ने लाए थे, ये जाकर परिवार संभालो। अखबार की कटिंग है मेरे पास, फ़ोन में है, व्हाट्सएप कर दूंगा, देख लियो, पढ़ लियो। 8 लाख रुपए आज भी आड़ती का उधार छोड़ के जा रहा है कर्ज, और बाद में पीछे उसमें क्या लिखा, कहता सीधा आड़तियाँ थे नाला, असी भैन तो किसान थे, ओदी एकता, आड़ती एकता। अब आड़ती की और किसान की एकता होगी, और उनका आड़ती ने हमारा खून चूस लिया। स्वामीनाथन का तुम आयोग लेके आओ, फलाना ले आओ, ढमकाना ले आओ, मर गए, कमीशन इतना हो गया। जब सरकार ने खत्म कराया तो आड़ती भाई हो गए, ऐसे कैसे भाई? स्वामीनाथन आयोग लागू क्यों नहीं किया गया जनाब? जब धनखड़ साहब ने जब धनखड़ साहब ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया तो स्वामीनाथन आयोग के लिए क्या था, वो लागू भी नहीं किया गया। 2200 पर क्विंटल गेहूं की बात चल रही थी, आज तक नहीं हुआ है, 6 साल हो गए। नहीं, एक मिनट, स्वामीनाथन आयोग अगर आप पढ़ेंगे, जो शर्तें देखेंगे, उसमें एक शर्त को छोड़ के सारी शर्त माननी गई। वह एक शर्त भी इसलिए नहीं माननी गई, क्यों? क्योंकि वो किसान के हक में नहीं, वो किसान के खिलाफ जाती है। काम करना मेरी आपसे गुजारिश है। क्यों नहीं गया सुन जो, बहुत समझाया, हमारी बाइट है, आपके चैनल पर भी बाइट है, हमारे महामंत्री है, प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी, मैं खुद हाजिर था जब आपने बाइट ली था। आप अपनी चला दो ने, हम क्यों नहीं चलाते भाई? मीडिया को हम क्या मानते हैं? हमने आज जो मैं बात यहाँ बोलूँगा, कम से कम 2 लाख आदमियों में जाओगी, 50 लाख आदमियों में जाओगी। मैं अकेला बैठ के तो 20 ने समझा दूंगा, 50 ने, 100 ने, 200 ने, पर तुम तो कम से कम एक बार को 10 लाख लोगों को पकड़ते हो, तो तुम समझा दो। चलिए सर, इसको इंटरव्यू को यहीं फिनिश करेंगे। लास्ट में क्यों लोग वोट दें आपके मेयर प्रत्याशी को? सिर्फ एक लाइन में, सभी मौजूद लोग बीजेपी पदाधिकारी मौजूद हैं, क्यों वोट दें? पुला जी, क्यों वोट दें? देश में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में सरकार भाजपा की है, स्थानीय विधायक हमारा भाजपा का है, तो निचले स्तर की सरकार भी अगर बीजेपी की बनती है तो चारों टायर्स अगर एक ही कंपनी के होंगे तो गाड़ी सटपट दौड़ेगी। जी सर, जी वही बात है। भी देश में भी सरकार चल रही है, पिछले प्रदेश में भी है, हमारा MLA है, यहाँ से सरकार बने तो कि सबका तालमेल को अच्छे काम हो। ऐसे जी पढ़ी लिखी और सक्षम महिला है, वो अच्छी तरह से मेयर का पद संभालना जानती है, संभाल लेगी, इसलिए इसको वोट दी। नागेंद्र जी, भाई देखो, शहर की उन्नति के लिए जैसे सांसद हमारे बीजेपी का है, विधायक हमारी बीजेपी का है, तो हम चाहते हैं और जनता भी यही चाहती है कि मेयर भी उनके हक का हो, काउंसलर भी उनका हक का। क्यों? कल को उसको ये बोलने का मौका ना मिले दूसरी पार्टी वाले को कि भाई मेरी सरकार नहीं, मैं काम नहीं करा सकता, मैं हाथ खड़े कर दूंगा। जी सर, जिस गति से नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने और यहाँ के लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी ने यहाँ पर विकास कार्य करवाए, उस विकास की गति को और गति देने के लिए यहाँ पर मेयर भी भाजपा का बने और यहाँ से सभी पार्षद भी भाजपा के बने, इसलिए कमल के निशान पर बटन दबाना बड़ा जरूरी है। पहले इस शहर को डूबा शहर बोलते थे, आज ये शहर स्वच्छ और स्वस्थ दोनों प्रकार से। जैसे आपने कसूते सवाल सुने, किसे लागे कमेंट करके बताइयो, और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताएं कैसी आपको वीडियोस लगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे फॉलो करें। देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16।